उधर सीईओज के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, वहीं कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, महमूद अब्बास से मुलाकात की। तीनों ही देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये जो भेंट हुई है प्रधानमंत्री की इन तीन लीडर्स के साथ अलग अलग देशों के, उसको काफी अहम माना जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किन किन लीडर से प्रधानमंत्री ने इस दौरान बात की। इनमें आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनके अलावा कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से उन्होंने मुलाकात की। तीनों साथ ये जो भेंट है, ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो तीन अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात आप देख रहे हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा कुवैत के शेख से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और साथ ही साथ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी प्रधानमंत्री ने भेंट की। और मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि केपी ओली से बहुत अच्छी मुलाकात रही। भारत नेपाल मित्रता बहुत मजबूत है और हम अपने संबंधों को और अधिक गति देने के लिए तत्पर हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी बातचीत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने मीटिंग के बाद कहा कि बातचीत बहुत अच्छी थी। प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये मुलाकात बहुत अच्छी थी, भारत नेपाल मित्रता बहुत मजबूत है और हम अपने संबंधों को और अधिक गति देने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत जो है पूरी गर्मजोशी के साथ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। The meeting was very good. Yeah. The meeting was very good. Yeah. The meeting was very good. Yeah. और अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत बोलता है और दुनिया सुनती। अपने 1 घंटे 7 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि कैसे आज भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ा है। पीएम मोदी ने नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन किया और कहा कि अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, जो लोकल से ग्लोबल हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती से एआई की नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि एक एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। तो प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और इतना जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां इंडियन कम्युनिटी के लोग आए थे। और 1 घंटा 7 मिनट का भाषण, अपने राजनीतिक जीवन के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया, भारत की तरक्की से लेकर जो एनआरआईज हैं, जो प्रवासी हैं, उन पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरन्स कॉलेजियम पहुंचते ही वहां हजारों की भीड़ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मोदी मोदी के नारे उन्होंने लगाए। मोदी के स्वागत में पहले अमेरिका का राष्ट्रगान और फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा है जिसमें मैं सालों तक देश में भटकता रहा, जहां खाना मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सो लिया, समंदर से पहाड़ों और रेगिस्तान तक को मैंने जाना है। और अपने जीवन वृत्तांत के बारे में प्रधानमंत्री ने एक तरह से वहां बताया। उन्होंने कहा कि नियति मुझे पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में लेकर आई है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि सीएम बनूंगा, जब बना तो लॉन्गेस्ट सीएम बना दिया मुझे प्रदेश की जनता ने और फिर प्रमोट कर कर पीएम बना दिया। और इसके लिए उन्होंने एक तरह से आभार भी व्यक्त किया लोगों का। अपना नमस्ते लोकल से ग्लोबल हो गया, प्रधानमंत्री ने कहा, यानी नमस्ते कहकर उन्होंने अभिवादन किया। अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया है। वंदे मातरम सुजना सुफला मलय शीतला। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वहाँ किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। इंडियन कम्युनिटी के लोग पहुंचे। वहाँ एक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के लिए आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें की। नमस्ते कहकर उन्होंने अभिवादन किया और कहा अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया है। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी।
भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरन्स कॉलेजियम पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री स्टेज पर पहुंचे, पीएम मोदी ने वहां मौजूद कलाकारों को अपने गले भी लगाया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन खत्म करके वहां से निकले तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच पहुंच गए, उनका अभिवादन किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मोदी को अपने बीच में पाकर जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं बेहद खुश नजर आए। और ये तस्वीरें जब भी प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर जाते हैं तो जब इंडियन कम्युनिटी के लोग उनके स्वागत में पहुंचते हैं तो वो एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। इन तस्वीरों के जरिए, आप 3 तस्वीरों के जरिए आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। कल ही प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई मेहमान नवाजी की भी तारीफ करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अमेरिकन इंडियन। इस बीच आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का 3रा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट फॉर द फ्यूचर को संबोधित करने वाले हैं। आज रात करीब 9:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। इसके बाद रात 3:50 पर पीएम मोदी अमेरिका से स्वदेश के लिए रवाना होंगे। तो 3रा दिन प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का आज भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 9:20 पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। रात 3:50 पर न्यूयॉर्क से वापस भारत लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी यहां से निकले हैं, वो न्यूयॉर्क जाएंगे जहां पे उनका सीईओज का राउंड टेबल का एक मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जो टेक जायंट्स हैं अमेरिका के, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। सेमीकंडक्टर्स में, क्वांटम इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोऑपरेशन की बात हो रही है। कल जो है प्रधानमंत्री उसके बाद यूएस में यूएनजीए में समिट ऑफ द फ्यूचर में जाके उनका भाषण होगा। कई बायलैटरल लीडर्स के साथ उनकी मीटिंग सेट है प्रधानमंत्री मोदी की। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस से मिल रहे हैं। भारतीय साइड इसको अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कर रही है, पर कई और इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स से प्राइम मिनिस्टर की बायलैटरल मीटिंग्स हो सकती हैं 23 तारीख को। और 23 शाम को यूएस टाइम पे प्रधानमंत्री का वापस डिपार्चर होगा इंडिया के लिए। पर ये यूएस सीईओ राउंड टेबल, यूएनजीए में प्रधानमंत्री का भाषण और बायलैटरल मीटिंग्स पे न्यूज 18 इंडिया की पैनी नजर रहेगी यहाँ पे न्यूयॉर्क में। मनोज मेनन के साथ अमन शर्मा, न्यूज 18 इंडिया के लिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनीज के सीईओज के साथ भी राउंड टेबल बैठक की। इस बैठक में भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा की गई। इस राउंड टेबल मीटिंग में अडोबे के चेयरमैन शांतनु नारायण के अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एक्सचेंजो के सीईओ जूली स्वीट भी शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास संभावना पर जोर दिया
और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने की पहल पर चर्चा भी की। और सीईओ से मुलाकात के बाद पीएम ने एक्स पर लिखा, न्यूयॉर्क में तकनीकी सीईओ के साथ एक उपयोगी गोलमेज बैठक हुई। इसमें प्रौद्योगिकी, नवाचार और अन्य संबंधित पहलुओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ इस क्षेत्र में भारत के द्वारा की गई प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया। मुझे भारत के प्रति अपार आशावाद देखकर बेहद खुशी हुई है। प्रधानमंत्री ने ये बातें बाकायदा एक्स पोस्ट पर लिखी हैं।